गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल की क्लास पे पीएचपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पीएचपी क्या, किसी भी लैंग्वेजेस का बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था अरे। तो मैंने कल पीएचपी में आपको अरे की डिफिनीशन, अरे के टाइप्स और अरे के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। फिर कल की क्लास में हम लोगों ने डेट टाइम फंक्शन भी पढ़ा था, जिसमें मैं डेट फंक्शन, डेट क्या होता है, कितने क्या उसके फॉर्मेट्स होते हैं, क्या उसके टाइम स्टैम्प्स होते हैं, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, तो ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। आज मैं उन्हीं के एग्जाम्पल्स, चूँकि कल जो एग्जाम्पल्स बताए थे तो वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं आपको रन करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स किस तरह से काम करते हैं, किस टाइप्स की अरे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इसमें डाल दिया हूँ, चूँकि कुछ लड़के जो इसकी मिस कर गए हों उनके लिए। तो बेसिकली जो पीएचपी अरे, एन अरे इज ए स्पेशल वेरिएबल। पीएचपी में जो अरे होता है वो एक स्पेशल वेरिएबल होता है विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम, जो एक समय में एक से अधिक वैल्यू को होल्ड करने की क्षमता रखता है। एन अरे इज ए सेट ऑफ इंडेक्स्ड एलिमेंट्स वेयर ईच हैज इट्स ओन। देखिए, यह हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, अरे इंडेक्स्ड सेट का एलिमेंट्स होता है जिसमें प्रत्येक जो इंडेक्स होता है वो यूनिक होता है, जैसे 0, 1, 2, 3। अब इसमें जो भी वैल्यू होगी उनका सबका इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। अरे में चूंकि पीएचपी में मैंने जिस दिन फंक्शन आपको पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि लगभग थाउजेंड्स प्लस फंक्शंस पीएचपी में है। तो पीएचपी में भी अरे को क्रिएट करने के लिए फंक्शन ही है जिसे हम लोग अरे फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये अरे, और इस तरह से इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये अरे नाम का जो है ये फंक्शन, इसके साथ ही हम अरे को क्रिएट कर पाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरे इन पीएचपी। पीएचपी में 3 प्रकार की अरे पाई जाती हैं। पहला है इंडेक्स्ड अरे, इसी को न्यूमेरिक अरे भी कहा जाता है। दूसरा है आपका एसोसिएटिव अरे, और तीसरा है आपका मल्टी डायमेंशनल अरे। तो चूंकि मैं अपना तो इंडेक्स अरे की डिफिनीशन हुई, ये सब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं सिर्फ आज इनके एग्जाम्पल्स कवर करूंगा कि किस तरह से कौन एग्जाम्पल्स काम करते हैं। ठीक है, ये कैसे, कौन सी, तो चाहे वो इंडेक्स्ड अरे हो, चाहे वो एसोसिएटिव अरे हो, और चाहे वो मल्टी डायमेंशनल अरे हो। ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूमेरिक अरे एग्जाम्पल्स विथ इंडेक्स। देखिए, जो आपकी इंडेक्स्ड अरे या न्यूमेरिक अरे होती है, ये 2 तरह से कल मैंने बताया भी था, 2 वे से प्रोवाइड, मतलब 2 वे से डिफाइन करते हैं। इसमें पूरी अरे, चाहे वो इंडेक्स्ड अरे हो, चाहे वो आपका एसोसिएटिव अरे हो, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल अरे हो, तीनों की तीनों अरे जो हैं आपकी वो 2 वे से डिफाइन होती है। एक तो इंडेक्स के थ्रू और एक विदाउट इंडेक्स के थ्रू। तो हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल देखेंगे, न्यूमेरिक अरे एग्जाम्पल विथ इंडेक्स। ठीक है, तो आइए देखिए इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं हम सबसे पहले। तो आप सबको पता है कि हमें सर्वर ऑन करना पड़ेगा। तो वेब सर्वर पे ही काम कर रहा हूं मैं। तो सर्वर ऑन करने के बाद हमें, सर्वर ऑन करने के लिए आपको मालूम, वेब सर्वर पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे आपको ग्रीन, वो ये यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्रीन, तो ये सर्वर, और यहाँ पर लिख कर आता है वेब सर्वर ऑनलाइन। जब ऑफलाइन लिख के आएगा मतलब ये सर्वर नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करते हैं इसको, सर्वर चल रहा है हमारा कि नहीं चल रहा है।
तो ये लीजिए हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो आइए अब एक एक प्रोग्राम्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिक अरे विद इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये HTML है, पुरानी कहानी है, आपको सबको पता है। न्यूमेरिक अरे एग्जाम्पल, सॉरी ये विदाउट लिखा हुआ है, ये विद इंडेक्स है, ठीक है। विद सॉरी ये विदाउट इंडेक्स ही है, गलती से ये ओपन हो गया है, मैं यस हाँ ये है, ठीक है। ये न्यूमेरिक अरे एग्जाम्पल विद इंडेक्स। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक नेम 0 और उसमें रोशन एक वेरिएबल स्टोर करा दिया। दूसरा है डॉलर नेम्स 1, इसमें हमने ऋषभ, और तीसरा है नेम्स 2 शिवांगी। अब इनको हम लोग उसी तरह प्रिंट करा लेते हैं, इको नेम्स 0, इको नेम्स 1, इको नेम्स 2, ठीक है। इस तरह से हम इनको यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। तो ये देखिए ये सिंपल है, यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है, नेम्स नाम का एक ही वेरिएबल है, उसको इंडेक्स के रूप में हम 3 वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। आइए देखिए इनको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, वो फोल्डर का नेम हमने नहीं दिया है, फोल्डर के अंदर है शायद PHP प्रोग्राम नाम का फोल्डर है। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा हो, रोशन, ऋषभ और शिवांगी, ये तीनों यहाँ पर आउटपुट के रूप में दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम पहला, अब दूसरा इसका न्यूमेरिक अरे एग्जाम्पल विदाउट इंडेक्स, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि विदाउट इंडेक्स ये किस तरह से काम करता है। वो तो विद इंडेक्स था और ये विदाउट इंडेक्स। ये देखिए ये हमारा विदाउट इंडेक्स है। आप देखिए ये एक नेम्स नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, चूंकि PHP में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसके पहले $साइन हमें यूज करना पड़ता है। फिर ये अरे आपका फंक्शन हो गया जो मैंने बताया था, इसमें 3 नेम्स आपने स्टोर कराए हैं, SICS, JKC और SNC, ठीक है। इसके बाद इनको हमने प्रिंट करा दिया, इको नेम्स 0, फिर ये इको नेक्स्ट लाइन के लिए है, इको नेम्स 1 और इको नेम्स 2, ठीक है। तो आइए देखिए इसको रन करके देखते हैं। उसी तरह से लोकल हॉस्ट स्लैश, चूंकि जो आपका फोल्डर है आपका प्रोग्राम का नेम .php, ये देखिए SICS, JKC और SNC, ये तीनों का तीनों आंसर आपका सामने यहां पर दिख रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट पहले हम देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग जैसे अरे है ना, अरे की लेंथ को काउंट करने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, अरे की
लेंथ को काउंट करने के लिए कि आखिरकार हमारे पास, चूंकि हमने तो 3 वेरिएबल दे दिए ना, लेकिन हम अगर प्रोग्राम में वहाँ एक्सेस करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी इस अरे की, तो आइए हम लोग अरे की लेंथ को कैसे करेंगे। तो कल मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया था। एक्चुअल में इसके लिए काउंट फंक्शन है, PHP ने जो प्रोवाइड किया है हम लोगों को, काउंट फंक्शन प्रोवाइड किया है, जिसकी सहायता से हम लोग अरे की लेंथ को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम को, देखिए काउंट लेंथ ऑफ PHP अरे, नेम्स अरे, एक अरे हमने दे दिया, जो भी अरे फंक्शन है इसके अंदर जो भी वैल्यू हम दे दे, पुराना ही प्रोग्राम है SICS, JKC और SNC, ठीक है। इसके बाद इको द वैल्यू ऑफ गिवन अरे, जो भी होगी इको काउंट, और इस वेरिएबल का नेम जिसमें अरे को स्टोर कराया गया है उस वेरिएबल का नेम यहां पर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इसको कितना आंसर आना चाहिए, 3, ठीक है। आइए देखिए, उसी तरह से लोकल होस्ट आपका फोल्डर है, इसमें PHP प्रोग्राम, और आपका प्रोग्राम का नेम है array_length.php, ये दीजिए। द वैल्यू ऑफ गिवन अरे इज 3। आपके चूंकि आपने 3 ही वैल्यू यहां पर स्टोर कराई है तो 3 आपका यहां पर ये दे दिया, ओके। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव अरेज एग्जाम्पल विथ इंडेक्स, पहले इंडेक्स के साथ, तो हम एसोसिएटिव अरे जो है उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। आइए देखिए कि एसोसिएटिव अरे कैसे बनती है। ये आपकी एसोसिएटिव अरेज एग्जाम्पल विथ इंडेक्स, तो हमने एक यहां पर एज नाम का वेरिएबल लिया है और उसको एक नाम दे दिया अनिल, सपोज दैट, और उसकी यहां पर एक वैल्यू दे दी 20। अभी मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है 20, लेकिन आपको समझ में आ रहा है एज ही है ये, एज ऋषभ 13, एज शिवांगी 8, ठीक है। अब इनको हम प्रिंट कैसे कराएंगे, इको अनिल इज, ये एज वेरिएबल और उसका इंडेक्स, चूंकि एसोसिएटिव अरे में की होती है, की के थ्रू इसको हम लोग एक्सेस करते हैं। एज अनिल एंड जितने ईयर्स ओल्ड से वो प्रिंट कर दे। फिर ये प्रिंट फंक्शन एक साथ लगाए हुए हैं जो नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर इसी तरह से दूसरा और इसी तरह से तीसरा, इन तीनों को हम लोग एज यहां पर प्रिंट करा रहे हैं। तो ये हमारा एसोसिएटिव अरे है जो कि वैल्यू को प्रिंट करता है इंडेक्स के थ्रू। तो आइए देखिए किस तरह से एक्सेस करता है। ये देखिए अनिल इज 20 ईयर्स ओल्ड, ऋषभ इज 3 ईयर्स ओल्ड, शिवांगी इज 8 ईयर्स ओल्ड। अब आप इस प्रोग्राम में देखिए हमने ये 20, 13, 8 नहीं किया, मैंने इसको की बना दिया। ये अनिल की है, ऋषभ की है, शिवांगी, ये की है, जैसे वहां इंडेक्स होता था तो यहाँ पे की बना दिया हमने, ठीक है, की के थ्रू। तो इसी को इंडेक्स मान लेता है वो 0, 1, 2, 3, इसके थ्रू हमने इन वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये इसी तरह से वैल्यू एक्सेस करेंगे तो होगा कैसे। तो अब हम लूप के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करेंगे कि लूप के थ्रू वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो चूंकि इसके लिए लूप फॉर ईच का हम यूज करेंगे, तो एसोसिएटिव अरे एग्जाम्पल विथ फॉर ईच लूप, ठीक है। तो फॉर ईच लूप आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब मैं अरे पढ़ाऊंगा तो फॉर ईच का एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो आइए देखिए एसोसिएटिव अरे विथ फॉर लूप, ठीक है।
तो एसोसिएटिव अरे एग्जांपल विथ फॉर ईच लूप। अरे एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अरे फंक्शन है रमेश, ये देखिए ये एक्चुअल में ये जो आपको दिख रहा होगा ना, इक्वल दिख रहा होगा और ग्रेटर देन, ये की का काम करता है। ठीक है, जब हम इस तरह से अरे को डिक्लेयर करते हैं, एक्चुअल में एसोसिएटिव अरे को डिक्लेयर करने का यही तरीका है, लेकिन अपन इंडेक्स के थ्रू भी उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। 35, शिवा 30 और रितेश 32, इस तरह से हम लोगों ने तीन ही वैल्यू लिए, रमेश 35, शिवा 30 एंड द रितेश 32। ओके, अब फॉर ईच एज हमने वेरिएबल है एज एक्स और एक दूसरा एक्स वैल्यू, ये दोनों वेरिएबल हमने यहां पर ले लिया। फिर इको की, ये देखिए की एक्स वैल्यू एक्स वैल्यू, मतलब इसको हमने एक्स मान लिया और इसकी वैल्यू को एक्स वैल्यू मान लिया हमने, और इस तरह से इसको हमने इको बी आर इसलिए लगा हुआ क्योंकि अपन नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहेंगे। ठीक, और ये देखिए इसका एग्जांपल कैसे ये काम करता है। ये देखिए कि रमेश उसकी वैल्यू कितनी 35, की शिवा उसकी वैल्यू कितनी 30, की रितेश वैल्यू 32। ओके, अब आपके दिमाग में क्या सर हम इसी तरह की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, अगर हम नंबर भी फॉर ईच के थ्रू एक्सेस करें तो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए छठवां प्रोग्राम जो हमारा आज का है, अरे एग्जाम्पल विथ फॉर ईच लूप। तो अब हम इसको फॉर ईच लूप अरे के लिए नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं कि नंबर्स के साथ कैसे डील करेगा ये। अरे एग्जाम्पल विथ फॉर ईच लूप, तो यहां पर देखिए एक अरे वेरिएबल लिया हमने, अरे वेरिएबल और अरे फंक्शन दोनों एक साथ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये वेरिएबल अरे की बजाय आप जो भी, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी आप अगर चाहे तो नम ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप नम ले लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉलर नम अरे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर भी हमको नम करना पड़ेगा क्योंकि हमने वहां पे वो लिया हुआ है नम एज वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू होंगी, वैल्यू इज वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को यहां पर हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। बी आर नेक्स्ट राइट। आइए देखिए इस प्रोग्राम को, ये देखिए वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज 3, वैल्यू इज 4 और वैल्यू इज 5। ओके, इस तरह से हम लोग फॉर ईच का यूज नंबर के लिए भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे। मतलब पीएचपी में मल्टी डायमेंशनल अरे किस तरह से बनाई जाती है, ये मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज कैसे किया। तो मल्टी डायमेंशनल अरे का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो मैंने कल बताया था, पीएचपी में जो मल्टी डायमेंशनल है वो अरे ऑफ अरे भी कहा जाता है इसको। मतलब एक अरे के अंदर दूसरी अरे आप जब बनाते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट होता है आर इंटू सी, मतलब रो एंड कॉलम। ठीक है, तो उसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे के नाम से जानते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मल्टी डायमेंशनल अरे एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया हमने, और ये अरे, चूंकि अरे फंक्शन है और इसके अंदर एक अरे क्रिएट किया, ये हमने रोहन उसको की बना दिया, और उसके अंदर क्या अरे क्रिएट किया। अब ये अरे, इसका फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ,
प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में ये की बनी हुई है 50, प्रोग्रामिंग इन जावा की बना हुआ है 55, प्रोग्रामिंग इन पीएचपी 56, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर ऋषभ दूसरा देखिए एक अरे के अंदर दूसरी तीसरी अरे, पहली अरे हो गई, अब ये दूसरी अरे है, ये अरे क्रिएट किया, इसके भी इसी तरह से नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया तीनों सब्जेक्ट के, फिर तीसरी अरे उसी अरे के अंदर शिवांगी और अरे का नाम हमने दे दिया प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग इन जावा और प्रोग्रामिंग इन पीएचपी, और इसको यहाँ पर क्लोज करके फाइनली अरे को क्लोज कर दिया। ये जो है ना ये जो आया, ठीक, ये यहाँ पर फाइनली क्लोज कर दिया हमने, ठीक। तो नेक्स्टेड अरे भी इसको कहा जाता है, अरे ऑफ अरे के रूप में। अब क्या कर रहा हूं कि इनमें से एक एक आदमी के एक एक सब्जेक्ट के नंबर प्रिंट करूंगा, सबके लिए मैं प्रिंट करा रहा हूं। तो देखिए इको मार्क्स फॉर रोहन इज प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, इसके मैं सिर्फ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के नंबर प्रिंट करा रहा हूं, ठीक। तो मार्क्स रोहन प्रोग्रामिंग इन सी, क्योंकि ये की है इसकी प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इसी तरह से मार्क्स ऑफ ऋषभ के प्रोग्रामिंग इन जावा, इसके मैं जावा बस के नंबर्स ले रहा हूं। तो मार्क्स ऋषभ प्रोग्रामिंग इन जावा, इसके बाद मार्क्स फॉर शिवांगी इन प्रोग्रामिंग इन पीएचपी, ठीक है, और मार्क्स शिवांगी प्रोग्रामिंग इन पीएचपी, एक एक सब्जेक्ट, सभी की नहीं, जितने वैल्यू वहां सबकी नहीं मैं ले रहा हूं, सिर्फ एक एक की वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। तो आइए देखिए इस प्रोग्राम को। ये देखिए मार्क्स ऑफ रोहन इज प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस 50, आप देख सकते हैं इसके मार्क्स ये 50 है, ठीक है। फिर दूसरा है मार्क्स ऑफ ऋषभ इन प्रोग्रामिंग इन जावा 32 है। आइए देखते हैं क्या इसके मार्क्स 32 हैं। ये जावा में इसके मार्क्स 32 है। फिर मार्क्स फॉर शिवांगी इन प्रोग्रामिंग इन पीएचपी, पीएचपी में इसके 49, यस ये देखिए पीएचपी में 49 मार्क्स है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग एक एक नॉर्मल अरे को बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम अभी बात की कि अरे जो है रो एंड कॉलम के कॉन्सेप्ट में, तो एक नया प्रोग्राम देखते हैं जो मल्टी डायमेंशन अरे के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशन अरे विथ लूप एग्जाम्पल, और साथ में लूप भी है इसमें। तो देखिए एएमपी और अरे, ठीक है, और उस अरे के अंदर अरे 1 अनिल, ये एक सैलरी उसकी हो गई, अरे 2 ऋषभ, ये उसकी सैलरी हो गई, अरे 3 शिवांगी, उसकी सैलरी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, यहां पर इसको क्लोज कर दिया। फिर फॉर रो इक्वल 0, रो लेस देन 3 एंड रो प्लस प्लस, फिर कॉलम इक्वल 0, कॉलम लेस देन 3 और कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। इको एएमपी रो और कॉलम के फॉर्मेट में इसको प्रिंट कर दे, ठीक है। ये आइए देखते हैं इसको कैसे प्रिंट कर रहा है। ये देखिए 1 अनिल, 2 ऋषभ, ये और 3 शिवांगी, ये इस तरह से हम लोग इसको ये प्रोग्राम्स हमने देखा। एक फाइनल प्रोग्राम हमारा बचा हुआ है जिसको कि हम लोग डेट फंक्शन के नाम से जानते हैं। चूंकि डेट कल मैंने पढ़ाया था ये फंक्शन, तो डेट फंक्शन में आइए देखते हैं कि डेट फंक्शन किस तरह से काम करता। फाइनली इसके एग्जांपल देखे ले रहे हैं, सॉरी, ये देखिए इको डेट, ये एक फॉर्मेट है, डेट ये एक फॉर्मेट है, और डेट ये एक फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट जो फॉर्मेट आपको पसंद हो उस फॉर्मेट को आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए
25/12/2020, 25/12/2020, 25/12/2000, जो आपकी सिस्टम की करंट डेट है उसको ये क्या कर रहा है, यहां पर प्रिंट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफी, ये प्रोग्राम्स आप करिएगा। कल की क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।